करें। चीन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुदर्शन चक्र चला। अक्सर देशवासियों को सरप्राइज देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सेना के जवानों के बीच लेह पहुंचकर फिर से सबको चौंका दिया। जहां वो सेना की हौसला अफजाई करते हुए चीन को चेताते हुए उस पर जमकर गरजे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 11,000 फीट की ऊंचाई से पीएम ने चीन के खिलाफ भरी हुंकार। शुक्रवार की सुबह अचानक लेह पहुंचे मोदी सेना के जवानों में जोश भरते हुए चीन पर जमकर गरजे। साथ ही भारत माता के जयकारे के साथ कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता पढ़ते हुए सिंहनाद भी किया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लद्दाख से मोदी ने सीधे सीधे चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी भाषा में चीन को चेताया जरूर और कहा कि हर आक्रमण के बाद भारत और मजबूत होकर उभरा है और हम ये भी जानते हैं कि कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। अपने संबोधन में भारत की सीमा में चीन की दखलंदाजी पर मोदी ने कहा कि आज विश्व विस्तारवाद नहीं विकासवाद को समर्पित है और विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है। ये युग है विकास का। इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी ताकतें या तो लुप्त हो गईं या उन्हें वापस लौटना पड़ा। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। जवानों में जोश भरते हुए पीएम ने यह भी कहना चाहा कि हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने से भी नहीं चूकते। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। 15-16 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का अचानक लेह पहुंचना चीन और भारत के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। लेह में प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी, वायुसेना और थल सेना के जवानों से मुलाकात कर मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ली। साथ ही सेना के वीर सपूतों की
जमकर हौसला अफजाई भी की। नजर आता है आप उसी धरती के वीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अपने भाषण में चीन को दो टूक सुनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिन पहले लद्दाख में चीन के साथ झड़प में गलवान के वीर सपूतों की अदम्य साहस और बहादुरी की जमकर तारीफ की और देश के लिए कुर्बान हुए वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी को बताए लेह पहुंचे तो सेना के जवान इस सरप्राइज से हैरान हो गए। वंदे वंदे। नीमू में अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर हमारे वीर सपूतों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और इन बर्फीली पहाड़ियों में भारत माता के जयकारे गूंज उठे। माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। लेह के वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री सेना के अस्पताल में गलवान के वीरों से मिलने चल दिए। 15-16 जून की दरमियानी रात अपने पराक्रम से चीन को परास्त करने वाले घायल जवानों से उन्होंने मुलाकात की, बात की। प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए उनके बलिदान और शौर्य की जमकर तारीफ की। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुके हैं। आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। युद्ध के मैदान में, सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सीधे चीन को चुनौती देते हुए कहा कि सेना की 14 कोर की जाबाजी के किस्से पूरी दुनिया में फैल गए हैं और हमारे सैनिकों की शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही हैं। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें याद दिलाया कि वो दुनिया की किसी भी सेना से कमतर नहीं है और जिस तरह से वो अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं उसकी तुलना नहीं हो सकती। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। गलवान घाटी में चीनी सेना से झड़प के दौरान शहीद हुए बहादुर नायकों को याद करते हुए मोदी ने मां का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि उनके मन में सबसे पहले भारत मां का स्थान है और दूसरे स्थान पर वो देश भर की माताओं को जगह देते हैं जिन्होंने इस महान योद्धाओं को जन्म दिया है। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। आज जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा पीएम ने जवानों की भुजाओं की तुलना चट्टानों से की। पीएम मोदी बोले कि दुश्मनों ने जवानों का जोश और गुस्सा भी देख लिया और उनके मजबूत संकल्प की वजह से आत्मनिर्भर भारत बनने का देश का संकल्प और मजबूत हुआ है। देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब
गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। पीएम मोदी के साथ सीडीएस विपिन रावत के अलावा सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी लेह दौरे पर गए थे। पिछले 2 महीने में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बातचीत हो चुकी है, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक बात कुछ खास बनी नहीं है। फौजियों के बीच पीएम के इस दौरे ने एक नया जोश जगा दिया है। उम्मीद है कि अब चीन चुपचाप पीछे लौट जाएगा या फिर उसे सेना का पराक्रम झेलने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। पीएम ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे दुर्गम सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों की जमकर हौसला अफजाई की। लद्दाख में पीएम ने हमारे सेना के अदम्य साहस, वीरता और मजबूत इरादों की भी सराहना की और देश के जवानों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति सेवा भाव का सम्मान देश की सरकार सहित 130 करोड़ हिंदुस्तानी हमेशा करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। प्रधानमंत्री के लेह दौरे ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। लेह की पहाड़ियों से उन्होंने चीन और पाकिस्तान को चेताते हुए भारतीय सेना की ताकत और हौसले का भी जिक्र किया। आपके साथियों ने वीरता दिखाई है। उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने पीएम मोदी ने लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों को ये भी भरोसा दिलाया कि देश के लिए वीर जवानों और उनके परिवार का सम्मान सर्वोपरि है और इससे किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सरहद पर 3 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। साथियों, सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हो
पीएम ने न सिर्फ सेना बल्कि बॉर्डर पर तैनात दूसरे सुरक्षा बलों जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, बीआरओ के जवानों का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि देश उनकी कुर्बानी और कर्तव्य निष्ठा को कभी नहीं भूलेगा। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ संदेश दिया है कि वो एक असली कमांडर हैं, जो मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ने पर फ्रंट में आने से कभी नहीं चूकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये साफ कर दिया है कि वो चीन के नापाक हथकंडों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।